हेलो एवरीवन, आज हम बसंत भाग 1 की पार्ट 1 वह चिड़िया जो को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक कविता है और इस कविता के कवि का नाम है श्री केदारनाथ जी। और यह एक चिड़िया के ऊपर कविता है और इस कविता के माध्यम से जो कवि हैं वे हमें हम मनुष्यों को किस तरीके से जीवन जीना चाहिए यह सीख दे रहे हैं। तो चलिए इस कविता को हम स्टार्ट करते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि एक छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया जिसे दूध भरे झुंडी के दाने, झुंडी मतलब होता है कि वे अनाज जैसे बाजरा हुआ, गेहूँ हुआ, वैसे अनाज जिनके दाने मोटे होते हैं उसे अध पके दाने जो हैं वो बहुत पसंद है। जो अध पके होते हैं, कच्चे होते हैं तो उसके अंदर दूध भरे रहते हैं, वैसे दाने को वो छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत रुचि लेकर के, बहुत इंटरेस्ट से उसे वह खाती है। वह बहुत संतोषी चिड़िया है, मतलब जो भी उसे मिल जाए वह उसे खा के संतुष्ट रहती है और उसे अन्य से बहुत प्यार है। इससे कवि हम मनुष्य को ये बता रहे हैं कि हमें जो भी मिल जाए हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी अनाज मिल जाए उसे ग्रहण करना चाहिए और संतोष रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पैरा है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुख बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह छोटी नीले पंखों वाली जो चिड़िया है वह कंठ खोलकर मुक्त कंठ से, मतलब एकदम खुले मन से वह गाना गाती है, जोर जोर से गाना गाती है। और उसका जो गीत है वह बूढ़े वन बाबा को समर्पित है। बूढ़े वन बाबा बोलने का मतलब है कि वह जिस वन में रहती है, जिस जंगल में रहती है वह बहुत पुराना जंगल है। पुराना जंगल है इसीलिए उस जंगल को बूढ़े वन बाबा करके बोला गया है, ठीक है। और जो चिड़िया है वह उस जंगल की अपनी है और वो जंगल में जितने लोग रहते हैं उसे अपना मानती है। वह उसे उस एकांत जंगल में रहना पसंद है, ठीक है। और इस पंक्ति से कवि हम मनुष्यों को बताते हैं कि हमें जहाँ भी हम रहें हम वहाँ पे एकदम मुक्त होकर शांति से अच्छे से रहें। थर्ड पैरा है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। या थर्ड पैरा में कवि कहते हैं कि ये जो छोटी चिड़िया है वह अपने चोंच से भरी नदी, जो नदी भरी हुई रहती है वैसे नदी का वह जल को वह ग्रहण करती है। जल का मोती मतलब जो जल में, जो नदी में जो अमूल्य मोती है, जो जल की बूंदें हैं उसे वह ग्रहण करती है। चिड़िया छोटी सी है पर जो नदी है, भरी हुई नदी है, वह बहुत विशाल है और वह अपने छोटे छोटे चोंचों से उसे ग्रहण करती है, इसलिए उसे अपने आप पे बहुत गर्व है। वो किसी भी चीज़ से घबराती नहीं है। नहीं तो देखिए चिड़िया बहुत छोटी है और भरी नदी से जब वो पानी पीती है उसमें गिर के डूबने का डर है, फिर भी वह उससे डरती नहीं है और वह भरी नदी का पानी
ग्रहण करती है। सेम वे कवि हम मनुष्यों को भी बोल रहे हैं कि हमें कभी भी मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए। जितनी भी बड़ी मुसीबत हो उसका सामना बहुत हिम्मत से करना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, और कवि कहते हैं कि जो छोटी सी चिड़िया है उसे नदी से बहुत प्यार है। ओके। और इस तरीके से ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय।